हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी क्लास नंबर 5 में। तो आपको पता है कि हमने डिफरेंशिएशन एंड इट्स इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन शुरू किया हुआ है एक सीरीज़। तो पिछली कुछ क्लासों में हम 9 रूल जो हैं डिफरेंशिएशन के, डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन क्या है, डेरिवेटिव निकालने का प्रोसेस है। द प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव इज़ नॉन डिफरेंशिएशन। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे रूल नंबर 10। तो शुरू करते हैं हम रूल नंबर 10। रूल नंबर जो 10 है वो क्या है, जब हम किसी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं तो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है जी। अब इम्प्लिसिट फंक्शन समझने से पहले हमें एक्सप्लिसिट फंक्शन को समझना पड़ेगा। ठीक है, कि एक्सप्लिसिट फंक्शन होता क्या है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, हेडिंग दे देता हूँ यहाँ पे, एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन, एक मिनट। अब आप देखो कि मान लो हमने कोई इक्वेशन लिखी। ठीक है, मान लो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, y इज इक्वल टू 2x प्लस में 5। अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि इस इक्वेशन में क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल को हम दूसरे वेरिएबल की टर्म में पूरी तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं कि y जो है वो फंक्शन है किसका, 2x प्लस में 5 का। यानी कि हमने y को क्या कर दिया, ये इस तरफ को, ये क्या है, राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड से पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से आइसोलेट कर दिया। तो ये क्या होता है, ये होता है कौन सा फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ठीक है, या हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, कि डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट साइड पर अकेला है, यहाँ लिखो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कंप्लीटली किस तरफ आ गया, राइट हैंड साइड में आ गए। लेकिन अगर मान लो हमारे पास फंक्शन कुछ ऐसे गिवन हो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखो, क्या हम यहाँ पे एक वैल्यू को या एक वेरिएबल को पूरी तरीके से आइसोलेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पे पता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। हमें तो इतना पता है कि जो राइट हैंड साइड में होते हैं वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन यहाँ पे क्या है, वैल्यू को आइसोलेट करने में क्या है, पूरी इम्पॉसिबल है ना। मैं इसको लिख सकता हूँ, लिख के आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। ठीक है, पहले मैं एक्सप्लिसिट फंक्शन का लिख देता हूँ कि एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या होता है। एक्सप्लिसिट फंक्शन, तो देखो कि जब हम एक इक्वेशन में एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में पूरी तरह से अलग आइसोलेट कर सकते हैं। जैसे मैंने दो एग्जांपल लिखे हैं कि यहाँ पे देखो डिपेंडेंट वेरिएबल किस साइड में है, डिपेंडेंट वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल किस में है, राइट हैंड साइड में। जब ऐसे हो और अकेला है, राइट हैंड साइड में भी इंडिपेंडेंट भी और डिपेंडेंट भी अकेला है, तो अगर ऐसा फंक्शन हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन बोलते हैं। जब हम पढ़े आए हुए हैं, जो हमने पढ़े हैं जितने भी फंक्शन। लेकिन जब किसी इक्वेशन में क्या हो, वेरिएबल एक्स और वाई आपस में क्या हो, इतने घुले मिले हुए हो कि वाई को एक्स की टर्म्स में आइसोलेट कर पाना इम्पॉसिबल हो जाए, मुश्किल हो जाए। यहाँ पे देखो, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। अब यहाँ पे देखो, हमें नहीं पता कौन सा इंडिपेंडेंट है कौन सा डिपेंडेंट है। इन दोनों में से वेरिएबल कितने हैं, एक तो एक्स वेरिएबल है और एक वाई वेरिएबल, लेकिन हमें पता ही नहीं है कौन इंडिपेंडेंट कौन डिपेंडेंट है। तो ऐसा अगर फंक्शन आ जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। या हम सिंपल लिख सकते हैं यहाँ पे कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, जब वेरिएबल आपस में आपस में आपस में इतने, देख लेना अगर गलती होगी हिंदी में तो माफ़ करिएगा, इतने घुले मिले
होते हैं कि y को x की टर्म्स में आइसोलेट नहीं कर सकते हैं। ठीक है जी, ये नहीं कर सकते, ये इम्पॉसिबल हो। अगर मान लो ऐसा फंक्शन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ भी लिखा है, एक बार यहाँ भी लिखता हूँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 25। अब आप बोलोगे कि मैं एक ही चीज़ को बार बार क्यों बोल रहा हूँ। मैं एक ही चीज़ को बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें क्या हो जाए, सेट हो जाए। क्योंकि मेन क्या है, हमें क्वेश्चन करना आता है, आपने सीखा है, आपने इसको ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कि फंक्शंस क्या है, इवन टेंथ में भी पढ़े होंगे। लेकिन रीज़न क्या होता है कि जब हम एग्जाम टाइम में पढ़ा कर रहे होते तो हमें पता ही नहीं लगता इस क्वेश्चन में क्या है। तो मैं बार बार इंसर्ट इसलिए करना चाहता हूँ कि आपको देख के पता लग जाए कि कौन सा रूल लगेगा और कैसा लगेगा। जब ऐसा फंक्शन दिया होता है तो एक बात ध्यान रखना, जब इम्प्लिसिट फंक्शन में हो, जो एवरी टर्म है बोथ साइड फंक्शन, वो भी क्या होगी, डिफरेंशिएटेड होगी वो। ठीक है, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर 2 है, ये भी डिफरेंशिएटेड होगा, वाई स्क्वायर 2 है, ये भी क्या होगा, डिफरेंशिएटेड होगा। हर वेरिएबल डिफरेंशिएट होगा इसका। ये किसका है, इंपॉर्टेंट रूल है, ये किसका इंपॉर्टेंट रूल है, ये है इम्प्लिसिट फंक्शन का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे हर वेरिएबल है, चाहे वो एक्स वेरिएबल है चाहे वो वाई वेरिएबल है, वो किसी न किसी पे वो डिपेंड करता है। और इस फंक्शनल फॉर्म का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे अगर सिंपल में लिखूँ कि जो y है ना, जो y है यहाँ पे, वो हिडनली दिख नहीं रहा है, वो हिडनली x पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ एक बार मैं कॉलम सा बना देता हूँ ताकि आपको एक इजीली क्लियर हो जाए। और यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो यहाँ इस साइड भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे, और इस साइड भी। तो ये बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर 2 भी डिफ्रेंशिएट होगा, वाई स्क्वायर 2 भी डिफ्रेंशिएट होगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स की रिस्पेक्ट में। क्यों होगा, अब आप बोलोगे क्यों होगा, क्योंकि अगर अनदर वेरिएबल के फॉर्म में कर रहे तो ये इसका जीरो होना चाहिए था। नहीं, ये क्या है, अगर इम्प्लिसिट फंक्शन की यही खासियत होती है कि जो y है वो हिडनली x पर डिपेंड करता है। हिडनली, वो डायरेक्टली नहीं कर रहा है, हिडनली कर रहा है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे टाइप। ठीक है, तो पहला टाइप क्या है, वो है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ टाइप आ गया, यहाँ एग्जाम्पल आ गया। ठीक है, और यहाँ पे वाई विजिबिलिटी कह सकता हूँ मैं, वाई विजिबल है या नहीं, या नहीं। ठीक है, अब देखो टाइप क्या, एक्सप्लिसिट। ठीक है, क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में 3x। ठीक है, एक्सप्लिसिट है तो y हमें पता लग रहा है कि क्या है, y क्लियरली किस पे विजिबल है, किस पे है, आइसोलेट हो रहा है y, कि y फंक्शन किसका, इसका है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ क्लियर। ठीक है, और इम्प्लिसिट अगर मैं लिखूँ तो कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। इसका मतलब क्या है कि हिडन है, कि जो y है वो डिपेंड तो कर रहा है एक्शन पे, लेकिन किस पे कर रहा है, हिडनली कर रहा है। ठीक है, तो कौन सा फंक्शन है वो, कौन सा फंक्शन है, इम्प्लिसिट फंक्शन, और इसके रूल्स अलग लगेंगे। तो रूल क्या बोलता है इसका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या, टू फाइंड आउट dy अपॉन में dx फॉर द implicit function every term on
both sides of the function। अगर आपको समझ आ रहा है और आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि जो मेरी भी मोटिवेशन बनी रहे, मैं भी मोटिवेट फील करूँ, अपने आप को मोटिवेटेड फील करूँ आपके कमेंट को पढ़ के। तो प्लीज़ जैसा भी आपको लग रहा है वीडियो के बारे में जो भी है, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ अगर ये आपको समझ आ रहा है, मैं फोकस कर रहा हूँ एक एक चीज़ पे। पढ़ाने को तो मैं एक बार बता के आगे चला जा सकता था, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी सी चीज़ अच्छे से ये समझ आ जाए, कभी भी कोई ज़िंदगी में कन्फ्यूजन ना रहे। क्वेश्चन देखते ही आपको पता लग जाए कि इसमें होगा क्या, क्योंकि हमने इकोनॉमिक्स एप्लीकेशंस करनी है इसकी। ये क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने, हमें इकोनॉमिक एप्लीकेशंस देखनी है कि इसकी इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या है। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस तभी पता लगेगी जब हमें फंक्शंस पता होगा कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। तो इम्फेसिस मैं इसलिए दे रहा हूँ, इस पर फोकस ज़्यादा इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपकी क्लियरिटी आ सके। ठीक है, तो देखो, अगर x की पावर n है, ठीक है, और इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं x के रिस्पेक्ट में एक्स एन को, तो क्या आएगा, एन एक्स एन माइनस वन। ठीक है, और उसी तरीके से देखो डी अपॉन में डी एक्स की पावर सेवन, तो क्या आएगा, सेवन एक्स की पावर सिक्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ हमारे पास क्या है, वाई एन दिया हुआ है, वाई की पावर एन दी हुई, एन पावर है वाई की, तो हम करेंगे डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है कि जो वाई है वो एक्स पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट नहीं शो हो रहा है, हिडनली शो हो रहा है। रिलेशनशिप कैसे शो हो रही है, हिडनली शो हो रही है। तो वाई एन है, तो वाई को हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एन वाई एन माइनस वन, और साथ में क्या जोड़ेंगे, डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये ध्यान रखना, ये जरूरी है कि जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे वाई को डी एक्स के, तो ये लगाएंगे, ये लगाएंगे। क्लियर इतनी बात। मान लो हमारे पास दी है वाई की पावर सेवन दी है, तो हम कैसा करेंगे, डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, डी अपॉन में डी एक्स, वाई की पावर सेवन, तो कितना आ जाएगा, सेवन वाई की पावर सिक्स, और आगे डी वाई अपॉन में डी एक्स। ये लगाया हमने, ये लिखना है जरूरी, ये जरूरी है। कब लिखोगे, सिर्फ वाई में, वाई में जब वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, लेकिन जब एक्स को है तब हम इसको नहीं लिखेंगे। क्लियर इतनी बात। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन लेते हैं हम, x की पावर टू प्लस में y की पावर टू इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड। ठीक है, डिफ्रेंशिएट या डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इन बोथ साइड, तो करते हैं हम इसको कलर में, लेट मी चेंज कलर, ये करते हैं। तो कैसे करेंगे, डी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में डी एक्स, ये y को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, s के रिस्पेक्ट में। y क्यों डिफ्रेंशिएट हो रहा है, क्योंकि डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड कर रहा है, ये x पे डिपेंड कर रहा है। तो करेंगे इसको भी, तो देखो कितना आया, 2x प्लस में यहाँ क्या आएगा, 2y। ठीक है, 2y, और साथ में मैंने क्या बोला था कि क्या लगेगा, ये dy अपॉन डी एक्स। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ dy अपॉन में डी एक्स मल्टीप्लाई, है ना, और इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो x की टर्म को परे ले जाते हैं, तो 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में 2y, 2 से 2 कट गया, तो कितना आया, माइनस x अपॉन में y। क्लियर इतनी बात, ये आया, यानी कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डी वाई, डिफ्रेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आया, माइनस x अपॉन में y।
तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चेंजेस क्या है कि यहाँ y को भी कर रहे हैं, है ना। बहुत साइड हमने डिफ्रेंशिएशन किया, लेकिन y किसके रिस्पेक्ट में किया, x के रिस्पेक्ट में किया। क्यों किया? क्योंकि y जो क्या है वो हिडनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर की बात? एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, क्लियरिटी आएगी क्वेश्चन को करने से ही। और बताइए अगर आपको मैं समझा पाया, अगर अच्छे से मैं समझा पाया तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट नहीं आ रहे तो मैं भी मोटिवेटेड फील करूँगा थोड़ा सा। तो देखो x² y प्लस में y की पावर 3 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है ये क्या है, दो वेरिएबल क्या है, मल्टीप्लाई में तो कौन सा रूल लगेगा, अगर रूल भी याद करो कि कौन सा रूल लगेगा। मैं वो सिचुएशन में नहीं, आपको बता चुका हूँ सारे पिछली वीडियो में, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा वो आपको पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, इसका कैसे करना है। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकालेंगे, x² इंटू में d अपॉन में dx, और किसका डिफ्रेंशिएट, सेकंड फंक्शन का, याद है ना या भूल गए, ठीक है। सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएट प्लस में y, फिर फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएट या डेरिवेटिव x² प्लस में d अपॉन में dx y की पावर 3 इज इक्वल टू, ये 10 है तो यहाँ पे भी d अपॉन में dx और कितना 10, तो कितना आएगा, यहाँ देखो कितना आएगा x², ठीक है, यहाँ पे कितना आया x², ठीक है, इंटू में 1, और क्या लिखूँ यहाँ पे मैं, d अपॉन में dy अपॉन में dx, जो रूल के अकॉर्डिंग जो हमें पता है इम्प्लिसिट फंक्शन में, फिर प्लस में y, क्लियर इतनी बात, प्लस में 5, और इसको हम करेंगे तो कितना आएगा 2, ये x है, सॉरी ये x है, यहाँ पे y, तो ये कितना आ जाएगा 2x, ठीक है, प्लस में इसको करेंगे तो कितना आएगा 3y², ठीक है, 3y², और मल्टीप्लाई में dx अपॉन में dy, और इज इक्वल टू 0। यहाँ पता है ना 3y क्यों आया, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रूल है इम्प्लिसिट फंक्शन का कि y भी हर वेरिएबल क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होगा। तो कितना आएगा इसका, यहाँ देखो कितना आया x² dy अपॉन में dx, ठीक है, प्लस में 2xy, ठीक है, प्लस में 3y, और ये dx और dy इज इक्वल टू 0। अब 2xy को मैं इस तरह भेज देता हूँ, ठीक है, पहली तरफ भेज देता हूँ, तो कितना आएगा x² dy dx, क्लियर इतनी बात, प्लस 3y dx dy इज इक्वल टू -2xy, ठीक है। अब यहाँ पे भी dx, सॉरी dy यहाँ पे, यहाँ x क्यों लिखा है हमने, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक थोड़ी सी, वो क्या है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ सही लिखा था हमने बिल्कुल ही, यहाँ आएगा dy अपॉन में dx, देखो ऊपर क्या लिखा है रूल के अकॉर्डिंग क्या है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है dy अपॉन dx, है ना, ये थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, ठीक है, कभी कभी, तो dy dx, ठीक है, dy और dx, और यहाँ पे भी देखो हमने सही लिखा स्टार्टिंग में, लेकिन यहाँ पे थोड़ी हो जाती है, ठीक है। तो इसको मैं कर लेता हूँ, तो कितना आया dy dx और x² प्लस में 3y माइनस 2xy, ठीक है, तो dy dx इज इक्वल टू -2xy, और इसको डिवाइड मैं किससे करूँगा, x² प्लस में 3y, ये क्या आ गया, डिफ्रेंशिएशन या डेरिवेटिव किसका, y का विद रिस्पेक्ट टू x।
क्लियर इतनी बात? होप सो क्लियर हो गई। अब और क्वेश्चंस करते हैं, और क्वेश्चनों से ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतनी क्लियरिटी आती रहेगी आपको। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये मेरे साथ साथ करते रहना आप। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हमें क्या निकालना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। पहले देखो फंक्शन कौन सा है, इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट का पता है, डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड, डी अपॉन में डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस में डी अपॉन में डी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो कितना आ जाएगा, 2x प्लस में 2y मल्टीप्लाई डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो करो आगे सॉल्व, -2 को उधर ले जाता हूँ मैं पहले तरफ। तो 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -2x। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -2x टू वाई, तो कितना आया, -x अपॉन में 1। क्लियर इतनी बात? यस या नो? अगर अच्छे से क्लियर आया, समझ आया, तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे। ठीक है, और आपके कंसेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए। और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, फाइंड डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स की पावर 2 प्लस में 2h एक्स वाई प्लस में बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देख के आपको क्या पता लगा, क्वेश्चन देख के आपको क्या पता लगा कि कौन सा देख के खुद बताओ, मन मन में बोलो कि क्वेश्चन देख के आपको क्या पता लगा कि यहाँ पे जो है वो क्या है, y आइसोलेट नहीं है, y एक टर्म्स में आइसोलेटेड नहीं है। हमें नहीं पता डिपेंडेंट क्या है, इंडिपेंडेंट क्या है, क्योंकि दोनों इस तरफ क्या है, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गए, दोनों वेरिएबल आ गए। तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये है इम्प्लिसिट। ठीक है, इम्प्लिसिट, और इम्प्लिसिट का रूल लगेगा, यानी कि क्या होगा, दोनों साइड क्या निकालेंगे हम, डेरिवेटिव फाइंड आउट निकालेंगे, है ना। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो आपको पता ही है या नहीं पता, पता है तो करो जरा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, यहाँ एक वेरिएबल यानी कि क्या है, ए एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस में अब 2h क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको मैं बाहर लिख देता हूँ 2h। ठीक है, ये कांस्टेंट है। देन यहाँ पे x और y क्या है, दो वेरिएबल कैसे हैं, मल्टीप्लाई में। तो कौन सा रूल लगेगा, याद करो मन में, कौन सा रूल लगेगा और कैसे लगेगा। तो x है ना, फिर x बाहर निकाल दिया, तो डी वाई अपॉन में डी अपॉन में डी एक्स। ठीक है, y का, फिर प्लस में y, और डिफ्रेंशिएट किसका करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन क्या है हमारे पास, सिर्फ x है, आ गया इतना। देन प्लस में, ठीक है, प्लस में कर दिया, और प्लस में डी अपॉन में डी एक्स बी वाई स्क्वायर, और इज इक्वल टू डी अपॉन में डी एक्स, और किसका करेंगे, 1 का। तो यहाँ पे कितना आएगा, 2ax प्लस में, ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये इसको ऐसे रखते हैं 2h। तो कितना आया यहाँ पे, ये करके x इंटू 1 और डी एक्स नहीं, डी वाई अपॉन में डी एक्स, पता है ना कि रूल लगेगा, है ना। और यहाँ पे कितना आया, y इंटू में 1, ठीक है, इंटू में 1, इसका x का जब करेंगे तो 1 ही आएगा, है ना। तो प्लस में यहाँ पे कितना आएगा, बीटा 2y इंटू में
डी वाई अपॉन में डी एक्स और इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट यहाँ पे ये क्लोज करो यहाँ पे। अब करो, कितना आया 2ax प्लस में कितना आया 2hx। ठीक है, 2hx और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो कितना आएगा 2hx। ठीक है, 2hx इंटू में dy dx प्लस में 2hy, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है ना तो ब्रैकेट खुलेगी तो सब में मल्टीप्लाई होगी। 2hy प्लस में बीटा या b2y इंटू में dy अपॉन में dx इज इक्वल टू 0। कभी भी घबराना नहीं है, क्वेश्चन देख के सॉल्व करने की कोशिश करो। तो देखो, अब ये पॉजिटिव का है, ये तो मल्टीप्लाई में है, ये तो जा नहीं सकता पहली तरफ और ये जा सकता है, तो इन दोनों को मैं दूसरी तरफ भेजता हूँ। तो मेरे पास यहाँ कितना बचेगा 2hx इंटू में dy अपॉन में dx। ठीक है, प्लस में ये बचेगा बीटा 2y b2y है ना, और dy अपॉन में dx इज इक्वल टू, तो -2ax माइनस 2hy। ठीक है, आ गया। अब यहाँ से मैं क्या निकालता हूँ, dy अपॉन dx कॉमन निकाल लेता हूँ। तो dy अपॉन में dx, अंदर क्या बचा 2hx प्लस में b2y इज इक्वल टू -2ax और -2hy। ठीक है, निकाल लिया। एक मिनट, अब करते हैं इसको, मैं नीचे भेज देता हूँ। इसको नीचे भेज के तो मेरे पास क्या आएगा dy अपॉन में dx। ठीक है, -2ax माइनस 2hy, ये क्या आएगा 2hx प्लस में b2y। अब देखो कॉमन क्या है 2 है, और यहाँ से मैं माइनस ये इसको बाहर निकाल लेता हूँ। तो dy अपॉन में dx, -2 मैंने बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बचा ax। ठीक है, ax प्लस में hy, और यहाँ पे 2 बाहर निकाला तो अंदर क्या बचा hx प्लस में by। ये कट गया तो यहाँ पे कितना आया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू माइनस ब्रैकेट में ax प्लस में hy और नीचे hx प्लस में by। ये क्या आ गया डिफ्रेंशिएट y का विद रिस्पेक्ट टू x, और कौन सा फंक्शन था ये इम्प्लिसिट फंक्शन था। क्लियर इतनी बात? आया या नहीं आया? नहीं आया तब भी बताओ, आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आ गया तो कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा कि कैसा है, कैसा लगा, आसान लगा, जो भी आपका रिव्यू हो इसके बारे में। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन करने से और प्रैक्टिस होगी, आपको क्लियरिटी होगी। तो कितना है 2x की पावर 2 प्लस में 3xy इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो देख के कौन सा पता फंक्शन लग रहा है, कौन सा फंक्शन है इम्प्लिसिट फंक्शन। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का दोनों साइड क्या होगा डिफरेंशिएशन होगा, और डेरिवेटिव निकालेंगे दोनों साइड का, और फिर क्या होगा कि y के रिस्पेक्ट में भी इसका डिफरेंशिएट हमें करना पड़ेगा, क्योंकि y क्या है वो हिडनली किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। तो देखो d अपॉन में dx, तो कितना आएगा 2x²। ठीक है, प्लस में कितना है फर्स्ट फंक्शन आपको पता है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 3 को बाहर निकाल लिया, और x d अपॉन में dx y। ठीक है, y प्लस में y इंटू में d अपॉन में dx x का। ठीक है, इज इक्वल टू d अपॉन में dx और 3 का, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो
डी अपॉन में डी एक्स का जब इसका करेंगे तो कितना आएगा 4x प्लस में 3, ये कितना आया x इंटू में 1 इंटू डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y इंटू में 1, ठीक है, y इंटू में 1 और इज इक्वल टू यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो करो कितना आएगा यहाँ पे 4x प्लस में इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो तो कितना आएगा 3x इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या जा सकता है 4x माइनस 3y परली तरफ जा सकता है, तो मैं लिखता हूँ 3x इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 4x माइनस 3y, ठीक है। तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -4x, माइनस में बाहर निकाल लेता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ, 4x प्लस में 3y और नीचे में क्या है 3x, यही क्या आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर इतनी बात? यस या नो? अगर यस है, अगर सच में यस है तो एक बार लिख दो कमेंट बॉक्स में, सॉरी कमेंट इसमें, ठीक है। अब करते हैं एक और क्वेश्चन करते हैं इम्प्लीसिट का फंक्शन का, ताकि क्लियर हो जाए, क्लियरिटी और माइंड में आ जाए, है ना। तो देखो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। फंक्शन कौन सा है? इम्प्लीसिट फंक्शन, ठीक है। तो करो d अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कांस्टेंट बाहर, दो फंक्शन कैसे है मल्टीप्लाई में है, रूल हमें पता है कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा कमेंट बॉक्स में लिखो जरा, कौन सा रूल लगा है यहाँ पे, जिस रूल से मैं कर रहा हूँ बताओ कौन सा लगा, जल्दी से जल्दी बताना, ठीक है। अगर ये डिवाइड में होता तब कौन सा लगना था वो भी बताओगे, ठीक है। 4, सही किया, सही किया। तो कितना आएगा 2x, ठीक है, 2x प्लस में 2, अंदर कितना आएगा x इंटू में 1 डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में y इंटू 1, ठीक है, प्लस में 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू, अब मेरे को बताओगे कि इसको y को मैंने इसके रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट करा, बताओगे कमेंट बॉक्स में लिखोगे जल्दी से, इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस में कितना आएगा, इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे 2x डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस में 2y प्लस में 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू 0। जिसको मैं पहली तरह भेज सकता हूँ भेज दो उसको, तो कितना आया 2x इंटू में डी वाई अपॉन में डी एक्स प्लस 2y डी वाई अपॉन में डी एक्स, इसको भेज दो इस तरफ तो कितना आया 2x, ठीक है, ये आएगा -2x माइनस 2y, डी वाई डी एक्स कॉमन निकाल लो, डी वाई अपॉन में डी एक्स ब्रैकेट में क्या आएगा 2x प्लस में 2y इज इक्वल टू, माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर मेरे पास क्या बचा 2x प्लस में एक काम करता हूँ मैं 2 भी बाहर निकाल लेता हूँ, तो -2 ये निकाल लिया, तो अंदर कितना बचा x प्लस में y, ठीक है। अब इसको नीचे भेज देता हूँ मैं, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू -2 x प्लस में y, इसको नीचे भेजा
इसको 2 इसका भी बाहर निकाल लेता हूँ तो कितना आएगा 2x प्लस में y, x प्लस वाई से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो कितना आंसर आया dy अपॉन में dx इज इक्वल टू -1। ये क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। जब गेट के एग्ज़ाम दोगे तो गेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम मिनिमा से भी, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर ये सारे, है ना। तो वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे अगर एक एक क्वेश्चन आपने सॉल्व किया हो। हमें पता लग जाना चाहिए क्वेश्चन देख के ही क्वेश्चन में क्या हुआ हुआ है। तो आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे तभी मैं ये सीरीज़ आके कंटिन्यू करूँगा, अदरवाइज़ मैं ये सीरीज़ कंटिन्यू नहीं करूँगा, क्योंकि कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आप लोगों के, है ना। तो इस चीज़ को सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करो, देख के क्या पता लगा कौन सा फंक्शन है, सारा इस चीज़ को करोगे, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले रूल की तरफ, रूल नंबर 11। ये बहुत छोटा सा है, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो रूल नंबर 11 जो है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशन। रूल नंबर 11, डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जो इस पैरामेट्रिक इक्वेशन में क्या है कि जो x है और जो y है, ठीक है, और y वो डायरेक्टली, लिख देता हूँ, डायरेक्टली एक दूसरे पे डिपेंड नहीं होते, बल्कि एक कॉमन पैरामीटर जो मीटर है उसके रिस्पेक्ट में वो डिपेंड होते हैं, डिफाइन होते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूँ कि x और y डायरेक्टली डिपेंड नहीं है, ठीक है। हम कह नहीं सकते कि जो y है वो फंक्शन किसका है, x का है, या x जो है वो फंक्शन किसका है, y का है, नहीं होते, बल्कि किस पे डिपेंड होते हैं, एक कॉमन फैक्टर पे, ठीक है, बल्कि एक कॉमन पैरामीटर पर, ठीक है, पैरामीटर पर डिफाइन होते हैं या डिपेंड होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो x है वो फंक्शन है t का, और y भी है वो फंक्शन किसका है, t का। क्या यहाँ पे डायरेक्टली है, क्या यहाँ डायरेक्टली है, नहीं है ना। तो ये किसके उस पे है, किस पे उस किसका फंक्शन है, किसके उसमें है, t के रिस्पेक्ट में, t, ये t लिखा है मैंने, t के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, t है, दोनों t पे है ना। तो t जो है यहाँ पे क्या है, पैरामीटर है एक, और उस पर क्या है, डिपेंड है। जब इसका हम dy अपॉन dx निकालेंगे तो इसका मतलब क्या है कि y जो है dy है उसमें चेंज कब आएगा, जब t में चेंज आएगा, है ना। और x में चेंज कब आएगा, जब t में चेंज आएगा, क्योंकि दोनों कॉमन है, क्योंकि डिपेंडेंट है, t पे है, कॉमन फैक्टर पे। तो हम इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हम करते हैं dy, एक चीज़ मैं लिखता हूँ, dy डिवाइड बाई dt dy डिवाइडेड बाय dx, dx ये भी किस पे डिपेंड है, dt पे। तो देखो अगर क्या करेंगे तो क्या आएगा, dy अपॉन में dt इंटू में dt अपॉन में dx, d से ये कट गया तो क्या आएगा, dy अपॉन में dx। यानी कि पैरामीटर जब हमें t दिया हो तो इसका मतलब क्या है कि किसी के पैरामीटर में ये क्या है, एक्सप्लेन हुआ है कि डायरेक्टली ये डिपेंड नहीं करता। अब मान लो हमारे पास दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस में 1, और y जो हमें दिया है वो क्या दिया है, t3 प्लस में t, ठीक है, t3 प्लस में t। और हमें निकालना क्या है, फाइंड
डी वाई अपॉन में डी एक्स। तो कैसे निकालोगे? रूल जो मैंने यहाँ पे बताया यही रूल है। तो डी वाई डी एक्स कैसे निकलेगा? डी वाई अपॉन में डी एक्स कैसे निकलेगा कि डी वाई स्लैश डी टी डिवाइड बाई डी एक्स डिवाइड बाई टी। तो करके देखो, ठीक है। यहाँ पे अलग कलर से कर देता हूँ मैं, ये कलर अच्छा लगेगा। मैं करता हूँ डी एक्स अपॉन में, थोड़ा ज़्यादा लाइट हो गया कलर ये ठीक है। डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कितना आया? 2t, ठीक है। 2t हड्डी ना, 2t। डी वाई अपॉन में डी टी, तो कितना आया? 3t स्क्वायर प्लस में 1। एक तो मेरा टी भी ना प्लस जैसा लग रहा है, 3t स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है। अब फार्मूला क्या बोलता है कि डी वाई डी टी, तो डी वाई डी टी क्या है? 3t स्क्वायर प्लस में 1 और नीचे क्या आ जाएगा? 2t। ये इतना सिंपल है, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास एक क्वेश्चन मान लो और दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू 5t स्क्वायर, y इज इक्वल टू 3t स्क्वायर। तो कैसे करेंगे? dx अपॉन में dt, तो कितना आया? 10t। उसी तरीके से dy अपॉन में dt, तो कितना आया? 6t। तो कैसे करेंगे? dy स्लैश dt dx स्लैश dt, तो क्या आएगा? dy dt अपॉन में dx, ये कट गया, तो dy dx कितना आया? ये आएगा 6t अपॉन में 10t, है ना। 2 तिया 6, 2 पंजा 10, तो कितना आया? 3/5 और t से t कट गया, तो ये क्या आ गया? इसका आंसर आ गया। क्लियर इतनी बात? अगर समझ आ गया तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ, कल की क्लास में मैं आपको ये सॉल्व करवाऊँगा, जिनसे नहीं हुआ, बट कोशिश करो आपने इसका सॉल्यूशन देने की, कि सॉल्व किया है आपने। क्या है? इसी कलर में लिख देता हूँ। x इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस में टी स्क्वायर, और हमें क्या निकालना है? क्या निकालोगे आप? डी वाई अपॉन में ये निकालना है हमें। और साथ ही एक चीज़ और एक्सप्लेन करनी है आपने, क्या? डी वाई डी एक्स प्लस में एक्स प्लस में वाई, ये प्रूव करना है कि ये इस इक्वल टू 0 है। जब इसका डिफ्रेंशिएट आ जाएगा उसमें x प्लस वाई जोड़ेंगे, ठीक है। x प्लस वाई जोड़ेंगे तो क्या आ जाना चाहिए हमारे पास? 0। इस चीज़ को आप प्रूव करके दिखाओगे मेरे को। क्लास को यहीं एंड करते हैं। क्लास की रेटिंग दे दीजिएगा, कैसी लगी आपको क्लास, ठीक है।